बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ड्रेप पास पेपर्स हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो ड्रेप के हों, चाहे पीपीएससी के हों, एसपीएससी के हों। तो हमने जो है वो कंपाइल किए थे एक जगह पे, तो आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं, मतलब हर सब्जेक्ट से, पर्टिकुलरली ये फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी के जो क्वेश्चंस थे वो हमने कंपाइल किए थे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये अभी जो है वो टेस्ट हमारा होने जा रहा है ड्रेप का असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। ये 29 दिसंबर को होने जा रहा है, संडे को। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। और इससे पहले भी हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है वो ड्रेप के जो असिस्टेंट डायरेक्टर के जो प्रीवियस के पेपर्स हैं वो भी हमने सॉल्व किए हैं। और उसके अलावा फॉरेंसिक के जो है वो काफ़ी पेपर्स थे, और उसके अलावा जो है वो फार्माकोलॉजी के भी वीडियोस है। सीरीज आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही आप जाएंगे प्ले सीरीज में जाएंगे, वहाँ पे जो है वो ड्रेप के नाम से जो है वो आपको मिल जाएगी, वो आप देखें। उसमें तकरीबन 8-10 वीडियोस होंगी, तो वो आप लाजमी आप देख लें। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। अब सबसे पहले हमारे पास सवाल है कि अल्कलॉइड्स आर एक्सट्रैक्टेड एज मिनरल साल्ट फ्रॉम प्लांट्स बाय। तो ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं: एजिटेशन विद एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन, एजिटेशन विद वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये सारे हैं ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए है। आगे चलें, आप ये सॉल्व भी करते जाएं ताकि जो है वो आपने जितनी तैयारी की है आपको पता भी लगे। और उसके बाद फिर करेक्ट ऑप्शंस भी मैंने दिए हुए हैं, वो भी आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास गैलेनिकल प्रिपरेशंस ऑफ सिंकोना बार्क आर यूज्ड एज बिटर टोनिक, एस्ट्रिंजेंट, लेक्सेटिव, एनाल्जेसिक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बिटर टोनिक। अब हम आगे आते हैं। उसके बाद हमारे पास सेपोनिन्स आर थेरापेटिकली यूज्ड एज। तो ए में लेक्सेटिव, कार्मिनेटिव, एंटीपायरेटिक, इमोलिएंट। तो इसमें इमोलिएंट करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब ये है ओक्यूसोल्ट एंड ऑप्थेलमिक इंसल्ट इज इंसल्टेड इन कल्डीसेक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये भी काफी पेपर्स में पूछा गया है सवाल। तो ये हमारे पास ग्लूकोमा के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एबिलिटी ऑफ बफर टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर रेजिस्टेंस, बफर एफिशिएंसी, बफर कैपेसिटी, न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी। तो ये बफर एफिशिएंसी है हमारे पास, सॉरी, बफर कैपेसिटी है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें हमारे पास। आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास है कोडीन इज केमिकली मिथाइल मॉर्फिन, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, मोनोएसिटाइल मॉर्फिन, डाइमिथाइल मॉर्फिन। तो ये हमारे पास है मिथाइल मॉर्फिन। इस तरह के जो भी है सवालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो है वो काफी पेपर्स में पूछे गए हैं, और ड्रेप में भी इनमें से काफी पूछे गए हैं। तो आपने ये जो है वो लाजमी देखने हैं सवालात। उसके बाद हमारे पास मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन अर्थ इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। All statements about protein bound drugs are true except it cannot be eliminated, it cannot be metabolized, it cannot compartment leave vascular, yet it is pharmacologically active। तो ये हमारे पास जो है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है। ये डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास अ वीकली एसिडिक ड्रग इज बेस्ट सॉल्युबल इन एसिडिक इन्वायरमेंट, बेसिक इन्वायरमेंट, न्यूट्रल इन्वायरमेंट, बफर सॉल्यूशंस। तो ये बेसिक इन्वायरमेंट में जो है वो सॉल्युबल होते हैं। अक्रॉस सेक्शनल स्टडी इज आल्सो नोन एज कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, फॉलो अप स्टडी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे आते हैं हम। फार्मास्यूटिकल केयर कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स? दो, तीन, चार, पांच। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास तीन। फार्मास्यूटिकल केयर में जो है वो कंपोनेंट्स कितने होते हैं? तीन होते हैं। Responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve patients' quality of life is called clinical pharmacy, pharmaceutical care, pharmacy practice, clinical pharmacology। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फार्मास्यूटिकल केयर है। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूएसपी
NF dissolution testing of extended release tablets is carried out using which apparatus? तो कौन सा जो है वो apparatus एज पर USP NF यूज होगा? तो ये हमारे पास जो है वो apparatus 2, apparatus 3 जो है वो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर जो है वो हमारे पास यूज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास वोलेटाइल ऑयल कंसिस्ट ऑफ, तो वोलेटाइल ऑयल जो है इसमें हमारे पास क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए। ठीक हो गया, सिस ट्यूटरपीन्स पॉलीटरपिनॉइड्स, ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। Carboxylic group of one amino acid is linked to the amino group of other amino acid by which linkage? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड, बी ऑप्शन करेक्ट है। Antidepressant reuptake of norepinephrine that inhibits serotonin and norepinephrine। तो इसमें जो है वो हमारे पास फ्लोक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, वेनलाफेक्साइन और फ्लूओक्सामाइन। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। A point at which all three phases of substance, solid, liquid and vapor coexist in equilibrium with each other is called। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास ट्रिपल पॉइंट सही होगा, बी ऑप्शन। पेपरमिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पेपरमिंट किसकी एग्जाम्पल है? तो इसमें हम ऑप्शंस यहाँ पे सारे दिख रहे हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल। अब हम आगे आते हैं, सिंकोना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो है वो क्यूनोलाइन अल्कोलाइड्स की जो है एग्जाम्पल है सिंकोना, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब स्टोरेज इज, तो ये हमारे पास लिक्विड भी है, वाइट भी, ऑल ऑफ दी इसमें करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विथ डायरेक्ट पेशेंट केयर बाय फार्मासिस्ट इज कॉल्ड, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माको एपिडेमियोलॉजी, रूमेटोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्लिनिकल फार्मेसी करेक्ट है। बेंजोइन इज यूज्ड एज, तो बेंजोइन यूज किसके तौर पे होता है? तो ये बी ऑप्शन है हमारे पास, एज एनर्जेसिक के तौर पे यूज होता है। उसके बाद इन 1900 रशियन साइंटिस्ट मिखाइल सेवेट इन्वेंटेड, तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? इन्होंने क्रोमेटोग्राफी इन्वेंट किया था, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एट्रोपिन इज अ, तो एट्रोपिन क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऑल ऑफ अबव। तो एट्रोपिन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मोस्ट अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन एएनएस एंड सीएनएस इज, तो ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कौन सा है? एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। तो ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट्स ड्रग रिलेटेड नीड्स? क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फिजिशियन, डाइटिशियन, नर्स। तो ये हमारे पास करेक्ट होगा इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड्स यील्ड, ग्लाइकोन, ए ग्लाइकोन, रेजिन्स, टेनिस। इसमें दोनों होंगे, ग्लाइकोन भी होगा, ए ग्लाइकोन भी होगा, बोथ ए एंड बी है ना, बल्कि हाँ, ई ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन। अल्कोलाइड्स आर इन नेचर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाईली एसिडिक। तो ये हमारे पास बेसिक होते हैं। all of the following are all of the followings are true about peptones except, तो ये हमारे पास है insoluble, अच्छा, all of the following are true about peptones except insoluble in water, not precipitated by heat, not precipitated by ammonium chloride, precipitated by phosphotungstic acid। तो डी ऑप्शन इसमें है प्रिसिपिटेट, सॉरी बल्कि ए ऑप्शन, ठीक है, डी इसमें ही सही होगा, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, तो उसमें हमारे पास ए ऑप्शन है इनसॉल्युबल इन वाटर। फेज जीरो क्लिनिकल ट्रायल्स आर,
फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे पास फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल्स में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास के स्टडी एंड मॉनिटरिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास है फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माको ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। तो ये हमारे पास है फार्माकोविजिलेंस। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो कि हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग पे भी जो है वो हम वो भी हम उस पे भी जो है वो वीडियो हम इंशाल्लाह कल या परसों तक वो भी एक अपलोड कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक आपने देखा, और उसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो जितनी भी जो है वो हमने वीडियोस अपलोड की हैं, आप प्लेलिस्ट सीरीज में जाएं। प्लेलिस्ट सीरीज में जाने के बाद आपको जो है वो पूरा जो है वो मटेरियल जितना भी ज़्यादातर है वो आपको मिल जाएगा। बल्क ऑफ एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, वो भी आप तैयार करें तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।